बाद दूसरा बुलडोजर भी देखिए पीछे, उसके ठीक मेरे पीछे देखिए आप, वहाँ भी बुलडोजर चला है, एक के बाद एक जो है हैमर किया गया है। ऑर्डर पास हुआ था जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ जो सरकारी ज़मीनें थी उसको बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था। अभी इस पूरे क्षेत्र में इस जांच की जाएगी और इस जांच के दौरान पूरे विश्वविद्यालय के अंदर जो सरकारी अवैध भूमि कब्जा थी उस पर ताश के पत्तों की तरह जमींदोज होती गई और ढही वो इमारत जिसे एनिमल हाउस कहकर छात्रों की पशु चिकित्सा की पढ़ाई का सपना दिखाया गया था। हकीकत यह थी कि यह सरकारी जमीन पर कब्जे की मोटी चाल थी। सामने से चमकती दमकती इमारत के भीतर छिपे कारनामे एक एक कर बाहर आने लगे जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लगातार शिकायतों ने प्रशासन को कार्यवाही पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों कैमरों के सामने वो गुरूर चकनाचूर हो गया, बेनकाब हो गया, जो अब तक छात्रों के भविष्य पर सिंहासन डालकर बैठा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो लगातार शिकायत की जा रही थी वो शिकायत कहीं ना कहीं सही साबित हुई और जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी जो लगभग 15 बीघे में बनी हुई है और इस यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा जो अवैध कब्जे की जद में था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम वो कार्यकर्ता इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे। जिलाधिकारी से लेकर तमाम जगह पर उन्होंने गुहार लगाई थी और उनका कहना था कि यहाँ पर न सिर्फ विधि संकाय के जो छात्र हैं उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा बल्कि इसके साथ ही यहाँ पर सरकार को उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है और इसी कब्जे के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है और ये लगातार मामला न सिर्फ बाराबंकी का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हो गया था और यहाँ पर एक बुलडोजर नहीं एक साथ दो तीन बुलडोजर चल रहे हैं। तो इसमें ग्राम सभा की लैंड पाई गई थी तो उस पर बेदखली की कार्रवाई की गई पहले आदेश में 25 अगस्त को, उसके बाद में जो है बेदखली की कार्रवाई इस समय चल रही है। कितना एरिया होगा ये एरिया कितना होगा? ये जो कवर्ड एरिया है अभी जो 400 वर्ग मीटर के आसपास है जिसपे इन्होंने बना रखा था। किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी के किस किस हिस्से को देखा गया है और इन जो कार्रवाई की जा रही है ये अभी आगे कितने दिनों तक गतिमान रहने की उम्मीद है? इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ग्राम सभा का नंबर है उसकी सबकी सर्वे की कार्रवाई चल रही है। जहां जहां सरकारी जमीन पर कब्जा पाया जाएगा बुलडोजर गरजता रहेगा। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, कैसे कुछ प्रशासन को खामियां मिली और क्या कुछ एक्शन फर्दर लिए जाएंगे? देखिए 25 अगस्त 2025 को एक बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ जो सरकारी ज़मीनें थी उसको बेदखली का ऑर्डर पास हुआ था और उसी के क्रम में चूंकि नोटिस पीरियड चल रहा था और नोटिस पीरियड समाप्त होने पर उसकी पूरी नाप कराई गई। सर्वे आज सुबह से ही वहाँ पर चल रहा था और कुछ स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए पाए गए उनको ध्वस्त कराया गया है। सर आगे क्या इसमें रहेगा और भी सर्वे का कार्य अभी चल रहा है, जो ऑर्डर पास हुआ था उसी के क्रम में सर्वे का कार्य चल रहा है और आगे भी यदि कोई स्ट्रक्चर या कोई निर्माण उस पर पाए जाते हैं तो उस पर भी ध्वस्तीकरण कार्य कराया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यवाही का खुले दिल से स्वागत किया और साफ कर दिया कि योगी जी का अंदाज जब तक नहीं दिखता तब तक कार्यकर्ता शांत नहीं बैठता। सरकारी जमीन पर खड़ा घमंड का किला आखिरकार जमींदोज हो गया। छात्रों की पढ़ाई के नाम पर बनाया गया एनिमल हाउस असल में कब्जे का अड्डा निकला। एबीवीपी की शिकायतों के क्रम में यह बड़ी कार्यवाही हुई। चमकदार दीवालों के पीछे छिपा था धोखा और हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर। जैसे ही बुलडोजर के पंजे गरजे, नकली वैभव की नींव हिल गई। जहां कभी गुरूर की हंसी गूंजती थी वहीं अब मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। राम स्वरूप विश्वविद्यालय जो एक शिक्षा का बाजार चला रहा है, उस पूरे विश्वविद्यालय के अंदर जो सरकारी अवैध भूमि कब्जा थी उस पर आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए उस निर्माण को बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से गिराने का काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस पूरी कार्रवाई पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। लेकिन अभी
हम इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। और इस बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए थे। सबसे बड़ी बात सामने निकल कर ये आ रही है कि ये सिर्फ वो हिस्सा है जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। अभी इस पूरे क्षेत्र में इस जांच की जाएगी और इस जांच के दौरान जहां जहां भी अवैध कब्जे हैं, हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं और इन बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं कि अभी ये जांच जो चल रही है और इस जांच के क्रम में ये बताया गया है कि अभी सिर्फ ये एक हिस्से की कार्रवाई है। जहां जहां पर ये जांच जाएगी और जो भी हिस्सा इंक्रोचमेंट में आएगा उसके बाद उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और बाकायदे पूरी तैयारी की गई है और जिस तरीके से यहाँ पर जांच की गई थी, जांच के बाद ये तैयारी है। प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जांच होगी और जांच के बाद जो हिस्सा अवैध कब्जे की जद में आएगा उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बाराबंकी से सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला के साथ मैं नितेश मिश्रा।